अच्छा, हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि हम लोग को अकाउंट्स +2 बोर्ड्स के लिए रिवाइज कैसे करनी चाहिए। देखो, मैं बाकी सब्जेक्ट्स तो चलो आपके हैं, बट अभी मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। द क्वेश्चन इज विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क एट दिस आवर कि सर हम लोग को अकाउंट्स रिवाइज कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले याद रखो, रैंक 1 सबसे पहले कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए? याद रखो, शेयर कैपिटल। बच्चे बोलेंगे क्यों सर? भाई हाईएस्ट वेटेज है, क्यों का मतलब ही नहीं कुछ उठता। शेयर कैपिटल से स्टार्ट करो बिकॉज शेयर कैपिटल एज द हाईएस्ट वेटेज। सारे बच्चों को पता है 12 नंबर का पेपर इसमें से आना है, ठीक है। तो भाई अकेला चैप्टर जो तुम्हें 12 नंबर की तैयारी करवा सकता है। अब इस चैप्टर को आप दो एस्पेक्ट में करोगे, एक होता है थ्योरी, एक है इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरी तुम पहले कहां से पढ़ो? सबसे अच्छी बात याद रखो, स्टडी द थ्योरी फ्रॉम माय क्लास नोट्स। याद है मैं जब सबसे स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल कराया था, मैंने आपको 10 फंडास के नोट्स दिए थे, उसको अच्छे से पढ़ो, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको अच्छे से गो थ्रू करो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अदरवाइज गो थ्रू दोस नोट्स वेरी केयरफुली, वेरी अच्छे से। दूसरी बात, अगर बच्चों के पास मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट बुक है इस टाइम पे, कोई भी टेक्स्ट बुक, जैसे सपोज कर लीजिए कोई बच्चा कहता है सर मेरे पास अरिहंत है, टीएस है, ठीक है। अरिहंत के स्टार्टिंग में आप देखोगे रिवीजन के लिए थ्योरी नोट्स दिए हुए। अगर आपके पास टीएस है तो टीएस में जो आपके पास डिटेल वाली टीएस है उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, राइट। क्योंकि जो नई टीएस आई है उसमें थ्योरी है नहीं, उसमें ज्यादा सीधा पेपर्स ही हैं। तो जो पुरानी वाली टीएस है जिसमें आपके पास डिटेल है, याद रखना आप डिटेल में से थ्योरी पढ़ सकते हो। अब इसकी थ्योरी में से करे क्या क्या? शेयर कैपिटल की थ्योरी में याद रखो, पहले मैं थ्योरी पे एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा हूं कि शेयर कैपिटल की थ्योरी में क्या क्या करना चाहिए। सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो बेटा, एक तो बेटा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कर लो, जो कि क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे पूछे जाएंगे। आप लोगों को याद है ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, इसकी थ्योरी अच्छे से करो। एक आप थ्योरी अच्छे से कर सकते हो टाइप्स ऑफ शेयर्स, जैसे आपको याद होगा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये अगर आप मेरे क्लास नोट्स पढ़ लोगे तो सफिशिएंट। एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहां पे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में अच्छे से गो थ्रू करो। याद है बच्चों को बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं? एक आप थ्योरी में डेफिनेटली पढ़ो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस। बच्चे याद करो भाई, एक हमारे पास होता है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, मस्ट ड्यू फॉर थ्योरी। इनको अच्छे से नोट कर लो सारे, इट इज मस्ट डू फॉर थ्योरी, राइट। और लास्ट में आपको याद होगा एक छोटा सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है थ्योरी के लिए, ईसॉप, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, और एक इसका भाई स्वेट इक्विटी। मैंने ना रिवीजन क्लासेस में इसकी थ्योरी दोबारा से लिखवाई थी। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, रिवीजन सीरीज ऐप के अंदर है, खोलो उसको, देखो उसके नोट्स आपको दोबारा से मिल जाए। मतलब ये आपने अच्छे से इसकी थ्योरी करनी है, ठीक है। अब मुद्दा आता है सर शेयर कैपिटल का प्रैक्टिकल कहां से स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहला काम, शेयर कैपिटल का प्रैक्टिकल कैसे करें। नंबर 1, रिवाइज ऑल एंट्रीज फ्रॉम द क्लास नोट्स। तो बच्चा क्लास नोट्स जो आपको दिए हुए हैं उसमें से सारी की सारी एंट्रीज अच्छे से रिवाइज कर लो। पहले सारी एंट्री, सारे फंडास, 10 फंडास मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, सारे अच्छे से करो, ठीक है। सेकेंड,
रिवाइज एंट्रीज ऑफ फोरफीचर एंड रीइश्यू। फोरफीचर रीइश्यू की एंट्रीज को अच्छे से रिवाइज करो। तीसरा, रिवाइज प्रोराटा क्वेश्चन विद जे वीरू पॉइंट। बच्चा बोलेगा सर जे वीरू पॉइंट कौन सा है भाई? याद करो, मैं आपको कहता था कि जिसमें आपके पास अलॉटमेंट भी एरियर्स में आती है और अलॉटमेंट के अंदर साथ में प्रोराटा भी आ जाता है। जब ये दोनों पॉइंट इकट्ठे होते हैं, सर ये कौन सा क्वेश्चन था? अगर आप इनिशियल क्लासेस पे जाओगे तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था जग्गू गल्लू, मैंने एक क्वेश्चन कराया था जग्गू गल्लू। फिर मैंने रिवीजन सीरीज में मैंने दोबारा से उसी क्वेश्चन को कराया, मैंने नाम रखा था टपोरी ढक्कन। अगर बच्चे याद करेंगे तो रिवीजन सीरीज में मैंने नाम रखा था, ऐसे जानबूझ के नाम रखे ताकि तुम्हें ये सब नाम से क्वेश्चंस याद रहे। उसमें नाम था टपोरी ढक्कन। इसमें 40 शेयर होते थे, आंसर आता था कैपिटल रिजर्व का 216, याद करो, ठीक है। बैलेंस शीट बना के दी थी, आंसर आया था 24036। सारे बच्चे याद करो उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन अच्छे से करो रिवाइज, ठीक है। उसमें 2000 शेयर होते थे 10 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए का अपने पास, सॉरी 5 की अलॉटमेंट, 2 रुपए का प्रीमियम मिला के 3 की फर्स्ट कॉल। उसमें 40 शेयर एक बंदे के वहां पर पहले अलॉटमेंट एरियाज में आता था। तो ये सारी चीजें अब याद करो, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन से आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, वो एक क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से करना है। इसके बाद ये हो गया शेयर कैपिटल। अगर तुमने शेयर कैपिटल ये कर लिया ना, याद करो, इसके बाद अपने को शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस क्या करने चाहिए। अगर आपके पास अरिहंत है चलेगा, आपके पास टीएस है चलेगा, या आपके पास कोई भी XYZ बुक है सब चलेगा। उसमें से क्या कर लो बच्चा, आप ना केस स्टडीज क्वेश्चंस पहले रिवाइज कर लो। स्टार्ट विद केस स्टडीज। किसी भी बड़े चैप्टर का प्रैक्टिकल करना है, केस स्टडी से स्टार्ट करो, छोटे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। दिमाग लगाओ, अगर तुम केस स्टडी कर रहे हो तुम्हारे छोटे क्वेश्चन अपने आप कवर हो रहे हैं बीच में, ठीक है। तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद केस स्टडीज? पहले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, केस स्टडी से स्टार्ट करा, हमारे छोटे क्वेश्चन अपने आप हो गए। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, स्टार्ट विद केस स्टडीज एंड देन मूव ऑन टू, याद रखो, अब देखो सारे क्वेश्चंस करने का टाइम तो है नहीं। एक एक चैप्टर में अरिहंत ले लो या टीएस ले लो या कोई भी XYZ बुक ले लो, हर चैप्टर में कम से कम 50-50, 60-60 MCQ, सारे तो तुम कर नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, एनी 30 MCQs अभी प्रैक्टिस कर लो। बताता हूं मैं क्यों। एनी 30 कैसे लेने हैं, लास्ट से शुरू करो। केस स्टडी तो कर लिया, केस स्टडी के अलावा उसमें MCQs दिए होते हैं, MCQ के लास्ट में से 30 सेलेक्ट कर लो, आखिरी के 30, क्योंकि उन्होंने ना हर किताब में क्या करा हुआ है, स्टार्टिंग में इजी, लास्ट में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मान लो 50 क्वेश्चन चैप्टर में है, तो अब लास्ट में से शुरू कर। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या करना चाहिए? इस तरीके से करोगे तुम्हारा शेयर कैपिटल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। करके देखो बच्चा इसको। दूसरा, जो दूसरा चैप्टर तुम्हें करना चाहिए इसके बाद, वो करना चाहिए एडमिशन। मैं वेटेज के हिसाब से रैंक दे रहा हूं बच्चा, मतलब एग्जाम के अंदर तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए एडमिशन। एडमिशन में तुम्हारे वहां पर याद रखो, थ्योरी जो सारी है वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स है। एडमिशन में थ्योरी है ही नहीं, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या करो, आप मेरी बात को समझो। एडमिशन के अंदर सबसे पहले तुम थ्योरी स्टार्ट करते हो ना, गुडविल के जो ट्रीटमेंट्स हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट्स हैं। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, आपको याद होगा, उसके अंदर गुडविल के बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। लर्न दोस केसेस, एंट्रीज लर्न कर लो, वही तुम्हारी थ्योरी है। तुम्हें वही थ्योरी में आएगा, वही प्रैक्टिकल में आएगा। इज दैट क्लियर? ये बात याद रखो। और एडमिशन के अंदर ना, आपको मैं ऑनेस्टली बताता हूं, इससे ज्यादा थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, ही नहीं इसके अंदर।
एडमिशन सारा प्रैक्टिकल है। एडमिशन के अंदर जब प्रैक्टिकल करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करो रेशियो कैलकुलेशन। तुम्हें ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अगर आप लोगों ने क्लास नोट्स मेंटेन करे हुए हैं, दी बेस्ट क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्लास नोट्स को रिवाइज कैसे करना है। क्लास नोट्स खोले, रीड कर लिया, सम्स करने के टाइम प्रैक्टिस करें। टाइम अब कम अपने पास, ठीक है, तो इसको रीड करो, सारे के सारे इसको अच्छे से रीड करो। देन सेकेंडली, गुडविल का ट्रीटमेंट तो बच्चा आपने यहां पे कर लिया थ्योरी में, तो फिर आप क्या करो बच्चा, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और थोड़ा सा बैलेंस शीट का एक आध सम उसमें से देख लिया क्लास नोट्स। तीसरा आप क्या करो, जनरल रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है और पीएल का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा देख लिया। और अगर आपको याद होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मैंने सिर्फ एक छोटा सा केस कराया हुआ, मैंने कहा वो आ सकता है, और आपको मैंने दिखाया पेपर में, हमारे सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सिर्फ एक सिंगल केस कर लो। कौन सा, जो आपके पास होता था, अगर बच्चे याद करेंगे कि भाई हमारे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, कैसे निकालते थे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। सारे बच्चे बड़े इस चीज को याद रखो, ये थोड़ा सा अच्छे से केस कर लो एडजस्टमेंट का। अब इसको सम्स कैसे करने हैं, अगेन इसमें से भी केस स्टडीज आने के चांसेस हैं। स्टार्ट विथ केस स्टडीज। बेटा चाहे तुम जो मर्जी बुक फॉलो कर रहे हो, फॉलो दैट बुक एंड स्टार्ट विथ केस स्टडीज। केस स्टडी से स्टार्ट कर लिया, याद रखना बच्चा, केस स्टडी से स्टार्ट करके इसके कम से कम लास्ट 30 एमसीक्यूज कर लिए, इस तरह तुम्हारा एडमिशंस खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा वो चेंज इन रेशियो वार है, ये हो गया बच्चा। इसके बाद तीसरा आप क्या करें, गो फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। बच्चा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, गुडविल एंड चेंज इन रेशियो इज टेकन टू बी वन फॉर बोथ्स। इसको एक टॉपिक मानना है, बेशक ये 3 टॉपिक है, बट आप इसको एक टॉपिक मान के चलोगे। आप लोगों ने अगर देखा होगा जब वेटेज सिस्टम आया तो उन्होंने इसको एक टॉपिक माना हुआ, राइट। तो तीसरा इसको रिवाइज कर लो, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, गुडविल एंड चेंज इन रेशियो। अब मैं आपको इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके बताता हूं कैसे करना चाहिए इसको। लेट्स स्टार्ट विथ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स के बाद आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट, कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, ये अच्छे से कर लो। एंड देन यू कैन गिव रैंक 3 टू गारंटी। आप गारंटी को रैंक 3 दे सकते हो, राइट। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में से एक चीज आपने जरूर करनी है, वो क्या, जो उसके इनिशियल थ्योरी है। याद है पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उसके फीचर्स, ठीक है, वो जरूर करना है। इनिशियल थ्योरी, स्टार्टिंग थ्योरी, जो स्टार्टिंग में थ्योरी है। तो जब आप पार्टनरशिप फंडामेंटल रिवाइज करो ना, अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, स्टार्ट विद पास्ट एडजस्टमेंट, रिवाइज कर लो, एंट्री उंट्री का ट्रीटमेंट सीख लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट देख लिया, गारंटी देख ली, और उसके बाद सीधा आ गए थ्योरी पे। थ्योरी बेशक लास्ट में फटाफट से ओवरव्यू कर ली। फिर हमारे पास आता है गुडविल। अब गुडविल का फंडा क्या है? गुडविल का कुछ नहीं बच्चा, तुम्हें खाली इसके ना मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए। और आपको मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड है इस बार के एग्जाम्स के लिए वो है सुपर प्रॉफिट्स में।
आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सुपर प्रॉफिट्स के बेस पर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है। देन इट इज कैपिटलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज एवरेज प्रॉफिट में। सारे बच्चे ये पैटर्न को समझ लो बेटा, सुपर, कैपिटलाइजेशन एंड देन वी हैव एवरेज प्रॉफिट। चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, याद रखना, WCR एंड IFR का ट्रीटमेंट फॉर दीज एग्जाम्स। नेक्स्ट जनरल रिजर्व एंड PL का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन एंड गुडविल का ट्रीटमेंट। आप नोटिस करो हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे, मैक्सिमम क्वेश्चन में WCR IFR पूछा जाता है। आप इस चीज को नोटिस करो, अगर आप लोग पैटर्न नोट करते हो तो ये मैं आपको सारा रैंक वाइज दे रहा हूं, आपको याद रहेगा। सपोज एग्जाम का एक दिन बचा है, अब क्या पढ़ें, ये सब फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। ये चीजें दिमाग में रखो। अब अगर सपोज कर लीजिए अगला टॉपिक हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से पकड़ लो, रेशियोज। बेटा याद रखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इसी ऑर्डर में तैयारी करो। देखो सम्स आपके सारे निकल जाएंगे, रेशियोज करो। अब रेशियोज का सीन ऐसा है, याद रखेंगे रेशियोज में बच्चा आप एक काम करोगे, इस बार मैं आपको एक गेसवर्क बता देता हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज आप इस तरह से कर सकते हो। नंबर 1 इज टर्नओवर। टर्नओवर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड इज करंट एंड क्विक रेशियो। और आप देखोगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लीस्ट क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, जैसे डेप्ट इक्विटी, ठीक है, या प्रोप्राइटरी रेशियो। ये सब आपको इसके क्वेश्चंस काफी कम है, तो आप इस ऑर्डर में इसको तैयार कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रेशियोज, पहले टर्नओवर अच्छे से करो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में आपने एक चीज नोटिस करी है, हर पेपर में ROI का क्वेश्चन है। इन एवरी पेपर, हर पेपर में ROI का क्वेश्चन होता ही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट रेशियोज के बाद रेशियोज की थ्योरी कहां से करें बच्चा, आप क्या करें, रेशियोज की ना आपको थ्योरी जो है पता है कैसी आनी है, सिर्फ फोकस करो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो वाले क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा थ्योरी इसी की आनी है कि रेशियो कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के आ रहे हैं। आप कभी भी नोटिस करते जाओ, सारे फॉर्मेट्स को देखो, राइट। अब देखो अकाउंट्स है कितना सारा, घूम फिर के 4 टॉपिक्स खत्म। अगर आप प्रैक्टिकली चेक करो तो इट्स फिनिश्ड, ओनली 4 टॉपिक्स। आप लोगों को सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है, बाकी अब क्या बचा, 5वां। अब वो आ गई थ्योरी। अब थ्योरी में आपने क्या करना है, एक तो आपको याद होगा सबसे पहला रैंक दो इसको बेटा थ्योरी के अंदर। आपको याद है बैलेंस शीट फॉर्मेट वाला चैप्टर करा था, कौन से हेड में कौन सी चीज आती है, अच्छे से करो उसको। फिर एक चैप्टर था जो बिल्कुल सेल्फ स्टडी बेस्ड था, आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, उसकी थ्योरी बच्चे इग्नोर करते हैं, बट मत करना, कम से कम 3-4 क्वेश्चन उसमें आ सकते, 3 से 4 क्वेश्चन, तो डोंट लीव इट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थ्योरी वाला टॉपिक अरियंत वाले से कर लो, बहुत अच्छे से दी हुई है, और मन है तो TS से कर लो। अब आप मुझे बताओ, सिलेबस दिखा दिया, क्या ये अकाउंट स्टफ लग रही है आपको? अब प्रैक्टिकली सोचो, नहीं जोक सपाट गाइस। अच्छा, सिर्फ 4 टॉपिक्स मेन है गाइस, 1 मिनट, सिर्फ 4 टॉपिक्स मेन है। जब आप ये कर लेते हो ना, एक चीज और दिमाग में रखो, व्हेन यू रिवाइज दिस, कम से कम 20 टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करो। एंड गाइस, टेस्ट पेपर विद टाइमर, ये नहीं कि टेस्ट पेपर सुबह शुरू करा तो शाम तक टेस्ट पेपर ही चल रहा है। अपने सामने घड़ी रखो,
1.5 घंटे में पेपर खत्म करना है, बहुत जरूरी है, राइट? चलिए जाइए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।